नमस्कार, मैं हूं भावना पंडिता और आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे हम बात करेंगे। आज का विषय है विमेन हेल्थ से रिलेटेड और आज हम बात करेंगे मेनोपॉज को लेके। देखिए, मेनोपॉज से पहले हमें इसकी बाकी फेजेस को जानना भी बहुत ज़रूरी है। पहला फेज़ होता है प्री मेनोपॉजल फेज़। प्री मेनोपॉजल फेज़ आपकी लाइफ का वो फेज़ होता है जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है टिल द टाइम यू स्टार्ट फेसिंग सिम्टम्स ऑफ पेरीमेनोपॉजल फेज़। और ये एक वुमेन की लाइफ का सबसे रिप्रोडक्टिव फेज़ होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है पेरीमेनोपॉजल फेज़, जो ट्रांजिशन फेज़ कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके हार्मोन्स का ट्रांजिशन हो रहा होता है। आपकी जो ओवरीज हैं वो लेस एस्ट्रोजन और लेस प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करती है। अब ये जो एस्ट्रोजन है, ये एक तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रेगुलेट करती है, दूसरा ये आपकी बोन हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ को भी ठीक रखता है। और ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये हार्मोन क्या करता है, जो हमारी यूट्रस में लाइनिंग होती है, जिसको ये प्रेगनेंसी के लिए उसको रेडी करता है। ये हो गए इन दोनों हार्मोन्स का फंक्शन। और ये जो पेरीमेनोपॉजल फेज होता है, इसमें आपके ये हार्मोन्स जो है कम प्रोड्यूस होते हैं या फ्लक्चुएट भी होते हैं। तो ये जो और इन दोनों की वजह से क्या होता है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में चेंजेस आती है। कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, कभी बहुत सारी चैलेंजेस फेस करती है वेमेन इन इस फेज़ के दौरान। अब ये जो फेज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज़ होता है क्योंकि ये बहुत देर तक चलता है। जैसे 40 से स्टार्ट होता है, अर्ली 40 से, लेकिन अब आजकल जो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से कुछ लेडीज़ में ये देखा जाता है कि 35 लेट 30 से भी शुरू होता है। अब इस फेज़ में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो आपका, क्योंकि आपके हार्मोन्स जो हैं वो उनका प्रोडक्शन कम होता है, तो उसकी वजह से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज हो जाता है। आपको हॉट फ्लैशेस आना शुरू हो जाता है, नाइट स्वेटिंग होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, देन वेट गेन होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस होता है, इंसोम्निया जिसको बोलते हैं, आपकी फटीग होता है, आप थके थके से महसूस करते हैं, बॉडी पेन्स होती है, आपको जॉइंट पेन्स होती है, आपकी स्किन में चेंजेस आप देखना शुरू करते हैं, आपका हेयर फॉल होता है, स्किन में आपका कोलेजन जो है वो कम हो जाता है इस फेज़ में। और ये फेज़ जो है ये चलता है टिल से 50-51, ये उम्र रहती है पेरीमेनोपॉजल फेज़ की। और उसके बाद क्या होता है, पेरीमेनोपॉजल फेज़ के बाद जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से रुक जाता है, अगर 12 मंथ्स तक आपके पीरियड्स नहीं आते हैं, दैट मीन्स आपका मेनोपॉज हो गया है। तो ये मेनोपॉज जो है, आप जितनी सारी सिम्टम्स मैंने बताए, ये मेनोपॉज में भी कैरी फॉरवर्ड होती है और कुछ टाइम तक चलती रहती है, फिर ये खुद ही रेगुलेट हो जाती है। अब इसमें जो लॉन्ग टर्म जो इफ़ेक्ट्स होते हैं मेनोपॉज के, वो है आपकी बोन हेल्थ। क्योंकि जब आपका एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, आपकी जो बोन्स हैं उनकी डेंसिटी लो हो जाती है और ख़तरा रहता है
फ्रैक्चर्स का, ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा रहता है। दूसरा, आपकी हार्ट हेल्थ। जो एस्ट्रोजन है ना, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करता है आपकी हार्ट हेल्थ में। तो ये दोनों हार्मोन्स जब आपकी बॉडी में कम हो जाते हैं तो ये दोनों खतरे भी, हार्ट हेल्थ और आपका बोन हेल्थ का खतरा बढ़ता है। अब ये हो गया फेजेस, प्री मेनोपॉजल, मेनोपॉजल एंड पेरीमेनोपॉजल फेज। बट अब देखिए, एक वुमेन अपनी लाइफ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितने अच्छे से निभाती है, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहन हो, वो एक पत्नी हो, वो एक माँ हो, सारे रोल्स निभाती है। जब तक वो इस पेरीमेनोपॉजल फेज में आती हैं तब तक उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितने अच्छे से निभाई होती हैं। बट ये वाला जो फेज़ होता है, ये उसकी लाइफ में आप समझ लीजिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ एक और ये वाला बर्डन आ जाता है उसके ऊपर। तो इसकी वजह से उसका जो इमोशनल इम्बैलेंस कह सकते हैं आप, क्योंकि इन हार्मोन्स की वजह से वो मेंटली स्ट्रेस भी रहती है बहुत ज़्यादा, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही होती है अपनी हेल्थ को लेके, अपनी मेंटल हेल्थ को लेके भी वो काफ़ी समस्याओं से जूझ रही होती है। फिर ये वाला फेज़ होता है जब उसके बच्चे भी बड़े होते हैं, थोड़े उनको केयर की ज़रूरत होती है, उसकी फैमिली को उसके केयर की ज़रूरत होती है। फिर वो जॉब भी कर रही होती है, वो अपनी जॉब भी बखूबी निभाती है, ऑफिस भी कर रही होती है। अब ये वाले फेज़ में एक वुमेन जो है ना, वो बहुत अकेला महसूस फील करती है। ये वाला फेज़ जो होता है ना, उसको सबसे ज़्यादा केयर, सबसे ज़्यादा पैम्परिंग की ज़रूरत होती है। अगर फैमिली हो, उसकी फैमिली में बच्चे हो, हस्बैंड हो, वो इन चीज़ों को समझे, या फैमिली में जो भी हो वो इन चीज़ों को अच्छे से समझे कि ये किस दौर से गुजर रही है इस टाइम पे, और हमारा क्या योगदान रहेगा इसकी हेल्थ को लेके। देखिए, बहुत सारी महिलाएं अपने हेल्थ इश्यूज डिस्कस नहीं करती हैं, वो खुद ही उनसे निपटती हैं, लेकिन एक फैमिली का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ये वाला पीरियड होता है उसको सपोर्ट करने का, उसको पैम्पर करने का, उसको बहुत सारा प्यार देने का, ताकि वो बहुत अच्छे से इस पीरियड से बाहर निकल पाएँ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ निभाते हुए इस पीरियड को भी वो अच्छे से फेस करें। तो आपके घर में जितनी भी महिलाएं ये पीरियड फेस कर रही हो, प्लीज़ उनका ध्यान रखिए। नमस्कार, थैंक यू।